इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से, जहां आजाद पार्टी को लेकर यह बताया जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब और उनके हमरा जो तमाम लीडरान हैं या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जिस तरह से खामोश बैठी थी, लेकिन अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से कुल मिलाकर 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर चुकी है। कौन कौन से ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है, कैंडिडेट्स को जो है वो टिकट जारी की है। आप तो ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग ये बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से जिस तरह से बड़े चेहरे लगातार जो है वो एक के बाद एक पार्टी से निकलकर कांग्रेस में या फिर अदर पार्टीज में जो है वो ज्वाइन हो रहे थे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद साहब की खामोशी और इस वक्त की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, क्या ये खामोशी इसीलिए थी कि आज दिन का इंतजार था, इस पल का इंतजार था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कौन कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। कुल मिलाकर जो है वो 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें खिता चिनाब भी आता है, घाटी कश्मीर की वो सीट्स भी आती हैं, और कौन कौन सी सीट्स है, कुल मिलाकर 13 है। सबसे पहले आपको बता दें कि कैंडिडेट्स नाम अब्दुल मजीद वानी जो एक्स मिनिस्टर है, उन्हें जो है वो डोडा ईस्ट से अनाउंस किया है। उसके बाद मोहम्मद अमीन भट्ट एक्स एमएलए, वो कुलगाम के देवसर इलाके से, देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। उसके बाद मोहम्मद असलम गोनी एक्स एडवोकेट जनरल, ये जो है भद्रवा इलाके से, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। उसके बाद एडवोकेट सलीम पारे डीडीसी मेंबर, ये डोरू से हैं। उसके बाद मुनीर अहमद मीर लोलाब से, बिलाल अहमद देवा डीडीसी मेंबर अनंतनाग वेस्ट से, गुलाम नबी वानी ये राजपुरा से, और उसके बाद मीर अल्ताफ हुसैन अनंतनाग से, उसके बाद केसर सुल्तान गनई गांधरबल से, उसके बाद गुलाम नबी भट्ट ईदगाह से, आमिर अहमद भट्ट खानियार से, निसार अहमद लोन गुरेज से, और पीर बिलाल अहमद हजरत बल से। ये कुल मिलाकर ऐसे 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जो है वो नामजद किया है, अपने उम्मीदवारों को जो है वो नॉमिनेट किया है, या फिर अनाउंसमेंट के लिए अनाउंस किया है। और अब चिनाब रीजन की अगर हम बात करेंगे कि बानिहाल और रामबन से क्या कुछ स्टेटस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का है। इससे पहले हमने खबर चलाई थी कि बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो नेता है, जो बड़े चेहरे बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन जी से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मीटिंग जो है वो उनकी चल रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता जो बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, क्या वो सजाद शाहीन को सपोर्ट करेंगे या फिर सजाद शाहीन साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से टिकट लेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज लगातार जो है वो दिन भर मीटिंग चली, और मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ वो जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बानिहाल की इस बड़ी मीटिंग में हुआ। वहीं आपको बता दें कि रामबन से भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से अभी कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर 13 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें चिनाब रीजन भी आता है, जिसमें कश्मीर घाटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी आते हैं। और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अनंतनाग से भी है, और गुरेज से भी है, डोरू से भी है। लेकिन रामबन और बानिहाल का सबसे बड़ा सवाल है कि बानिहाल और रामबन से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी क्या करेगी। क्या रामबन से एडवोकेट अरुण सिंह राजू जी को जो है वो अनाउंस किया जा सकता है? क्या बानिहाल से सजाद शाहीन जी को अनाउंस किया जा सकता है? क्या सजाद शाहीन साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर बानिहाल में कुछ और ही परिणाम आ सकता है? आप लोग क्या चाहते हैं कि बानिहाल से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी किस नेता को जो है वो अनाउंस करनी चाहिए? क्या सजाद शाहीन साहब आजाद पार्टी के साथ मिलकर कॉन्टेस्ट करना चाहिए, या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वो नेता जो बानिहाल से है वो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।